Everyone, here I am discussing one of the most important topic for plus 1 class in journal, that is goods lost by fire, accident, theft. इनमें से कोई भी केस आ सकता है, फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, ऑल दीज आर नोन एज एबनॉर्मल लॉसेस. ये अनअवॉइडेबल होते हैं, इसलिए इनका रिस्क कवर करने के लिए हमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती है ताकि बिजनेस का लॉस कम से कम हो. ठीक है, अब इस केस को हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे. जैसे एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी. गुड्स लॉस बाय फायर है 10,000. एक एग्जांपल ले ली मैंने, 10,000. तीनों केसेस इसी के अकॉर्डिंगली करेंगे. फर्स्ट वन है नॉट इंश्योर्ड. अगर आपने इंश्योरेंस ली ही नहीं, गुड्स लॉस्ट हो गई तो लॉस क्या हो गया, पूरी 10,000 की 10,000 लॉस्ट है. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर 10,000. अब ये जनरल एंट्री कैसे हुई? लॉसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट हो गया. बिजनेस से आउट क्या हुआ? गुड्स को हम क्या बोलते हैं? परचेजेस. ठीक है, लॉसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट. ये डेबिट हो गया लॉस बाय फायर. अगर यहाँ पे थेफ्ट होता, एक्सीडेंट होता, तो आप लिख देते लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, वट एवर द केस में भी उसके अकॉर्डिंगली वर्डिंग यूज कर लो. आगे लॉस बाय ही लिखना है. ठीक है, अब बिजनेस से आउट क्या हो रही हैं? गुड्स आउट हो रही हैं. गुड्स हम बिजनेस की गुड्स को क्या बोलते हैं? परचेजेस. टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से परचेजेस गुड्स कम हो रही हैं. ठीक है, एंट्री क्लियर होगी, बेसिक क्लियर हो गया. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. सेकेंड केस, फुली इंश्योर्ड. हमारा कितना लॉस हुआ था? 10,000. 10,000 का 10,000 इंश्योर्ड है, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ. पर इस केस में याद रखना, जनरल एंट्री में वर्ड एडमिटेड लिखा है कि पेड लिखा है. जैसे लिखा गुड्स लॉस बाय फायर ₹10,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड सच एन अमाउंट. ठीक है, तो एंट्री आएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. हमें पैसे नहीं मिले, हमने डेटर किसको बना लिया? इंश्योरेंस कंपनी को. ठीक है, ये हमारे पैसे देनदार वाली होगी ना, देनदारी होगी इसके, ये हमें पैसे देगी, इसलिए इसको हमने क्या बना लिया? इंश्योरेंस कंपनी को डेटर, इसको डेबिट कर दिया. बिजनेस से आउट तो परचेजेस हो ही नहीं है, लॉस तो आपका हुआ है, इसलिए टू परचेजेस तो रहेगा, डेबिट चेंज होगा. यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, पैसे ड्यू हुए हैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ, तो इसलिए वो डेटर बन गई हमारी, डेबिट हो गई. पेड, अगर पेड वर्ड लिखा होगा जनरल एंट्री में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. इंश्योरेंस कंपनी वर्ड नहीं आएगा, तब बैंक आएगा. याद रखना, जितनी भी पेमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी करती है वो चेक्स या ड्राफ्ट्स में करती है, इसलिए आप बैंक वर्ड लिखोगे पेड के केस में, कैश मत लिखना. बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, बीइंग क्लेम रिसीव्ड. आउट तो हुई है, लॉस तो आपका हुआ है, पर वो रिकवर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ मनी. क्लियर? अगर एडमिटेड है तो इंश्योरेंस कंपनी, पेड है तो बैंक. यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि फुली इंश्योर्ड थी गुड्स. क्लियर? सेकेंड केस. थर्ड केस, पार्शली इंश्योर्ड. हमारी गुड्स कितनी लॉस्ट हुई थी? 10,000. इंश्योर्ड कितनी है? 60%. 10,000 का 60% इंश्योर्ड यानी कि 6,000. अब इस केस में भी ध्यान रखना, एडमिटेड वर्ड है कि पेड वर्ड है. अगर एडमिटेड है तो डेबिट में इंश्योरेंस कंपनी ही आएगी. ठीक है, डेबिट में इंश्योरेंस कंपनी ही आएगी. 6,000 देगी इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि आप 60% इंश्योर्ड थे. टू परचेजेस, लॉस कितना हुआ? 10,000 टोटल लॉस, रिकवर 6,000 हो गया, रिमेनिंग लॉस कितना रह गया? 4,000. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. 10,000 स्प्लिट हो जाएगा 6 और 4 में. 6 आपको कंपनी पे कर देगी, 4,000 आपका लॉस है. अगर पेड होगा बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, अमाउंट सेम रहेगा, 6,000, 4,000, 10,000. क्लियर? आई रिपीट, नॉट इंश्योर्ड है गुड्स तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरे का पूरा लॉस हो जाएगा. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. अगर फुली इंश्योर्ड है, एडमिटेड और पेड का ध्यान रखना, पैसे कोई लॉस नहीं आएगा इसमें भी. इंश्योरेंस कंपनी टू परचेजेस, बैंक टू परचेजेस.
लास्ट पार्शली इंश्योर्ड है, इसमें पार्शल है, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, लॉस तो आएगा ही आएगा। एडमिटेड है, जितना आपको इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर कराया उतना मिल जाएगा, बाकी लॉस में। इंश्योरेंस कंपनी लॉस बाय फायर 2 परचेजेस, पेड में बैंक लॉस बाय फायर 2 परचेजेस। क्लियर? 3 केसेस हैं, ध्यान से देख लो। नॉट इंश्योर्ड, फुली इंश्योर्ड, पार्शली इंश्योर्ड। थैंक यू वेरी मच।